हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक रॉड है ओ बी ए जिसकी लेंथ है स्मॉल एल। फ्रेंड्स, ये जो रॉड है ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, दैट इज़ बी, एंड मैग्नेटिक फील्ड बी इज़ इनवर्ड, है ना। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बी में ये रॉड रखी है। फ्रेंड्स, ये जो रॉड है ये पॉइंट ओ है ना, इसके पॉइंट ओ है ना, ओ के परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती है। तो हमें बताना है कि इसके पॉइंट बी और ए के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दैट इज वी बी माइनस ए, वी ए इज क्वेश्चन मार्क। ये केस 1 है। केस 2 में क्या है फ्रेंड्स? केस 2 में रॉड के पॉइंट्स मैंने डिनोट किए हैं, ए ओ, बी से ओ सेंटर है, दैट इज़ मिड पॉइंट। और फ्रेंड्स, अब जो केस 2 है इसमें जो रॉड है ये मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती है। तो अब हमें इसमें बताना है वी ए माइनस वी बी, है ना। अब इस केस में हमें बताना है वी ए माइनस वी बी। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, काफ़ी कुछ मुझे डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में। तो पहले आप अपने से ट्राई कर लो, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इस कि वी बी माइनस वी ए कैसे कैलकुलेट होगा, तो क्या होता है फ्रेंड्स है ना, जब कोई कंडक्टर मूव कराया जाता है ना, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें एक मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं E इज इक्वल टू बी वी एल से, है ना। बी वी एल से, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, वी क्या है वेलोसिटी, एल क्या है उसकी लेंथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हमें इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये लीनियरली नहीं मूव कर रहा है, मतलब कि पूरी रॉड एक साथ मूव नहीं कर रही है ना। रॉड किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में मतलब सर्कुलर मोशन कर रही है ना, किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन कर रही है। तो क्या करें फ्रेंड्स इस केस में? फिर तो हम क्या करेंगे हम इस पॉइंट ओ से जो कि रेस्ट में है, वहाँ से x डिस्टेंस पर जाके dx लेंथ का एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, है ना, एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे और उसको उठा करके लाएंगे इस इज इक्वल टू बी वी एल वाले फॉर्मूला में। तो क्या होगा, क्योंकि ये एलिमेंट्री है ना, क्योंकि ये एलिमेंट्री लेंथ का ऑब्जेक्ट है, तो इसकी वजह से एलिमेंट्री ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डीई से रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम डीई से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? बी वी एल की जगह पर क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ जो कि क्या है, dx है, तो बी वी इंटू डी एक्स। अब फ्रेंड्स, ये क्या है, ये एक पार्टिकल है ना, ये एक पार्टिकल है जो कि सेंटर ओ के चारों तरफ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? अगर आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा तो v इज इक्वल टू क्या होता था, आर ओमेगा होता था, है ना। v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता था। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, है ना, यहाँ पे इस एलिमेंट्री ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ओमेगा इंटू एक्स, है ना, ओमेगा इंटू एक्स। तो b इंटू ओमेगा एक्स इंटू लेंथ डी एक्स, ये हो गई एलिमेंट्री ईएमएफ, है ना, एलिमेंट्री इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें 0 से L तक, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल जाएगा। तो ये हो गया इंटीग्रेशन डी इक्वल टू 0 से L बी एक्स ओमेगा
ओमेगा डी एक्स, है ना, 0 से L बी एक्स ओमेगा डी एक्स इक्वल टू बी ओमेगा कॉमन आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा एक्स डी एक्स, और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा 0 से L तक। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 2, और ये इधर इंटीग्रेशन ऑफ डी ये क्या हो जाएगा ये ई हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू क्या हो गया बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, है ना, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। तो इस तरह से हम एक रोटेटिंग रॉड का, है ना, रोटेटिंग रॉड का इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं। और फ्रेंड्स ये एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह से है, तो इसका छोटा सा डेरिवेशन है, ये भी आप याद रखो, और जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है वो भी आप याद रखो, और फ्रेंड्स बात अगर आए कि पोलैरिटी क्या होगी ईएमएफ की, जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगी हर एक जगह पर, जैसे यहाँ पर हमसे पूछा है वी बी माइनस बी ए, है ना, यहाँ पर हमसे पूछा है वी बी माइनस बी ए, तो वो भी अभी हम देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है, लेकिन पहले हमें ये तो पता चले कि ये जो ईएमएफ है ना, ये जो ईएमएफ है इसको हमें वी ओ माइनस बी ए लिखना है या वी ए माइनस बी ओ लिखना है। मैग्नीट्यूड तो हमें इसका पता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, है ना, ये तो हमें पता है। तो फ्रेंड्स क्या करो इस एलिमेंट्री लेंथ को ही देखो, है ना, इस एलिमेंट्री लेंथ को ही देखो। तो फ्रेंड्स ये एलिमेंट्री लेंथ अगर मैं बी से ए को एलिमेंट्री लेंथ की तरह देखूँ, है ना, तो ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फ्रेंड्स इसका एंगुलर वेलोसिटी देखो, ये कैसी है एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब कि ये कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, तो ये कैसा ऊपर की तरफ जा रहा है बेसिकली, है ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज इसका मोशन होता तो ये नीचे की तरफ जा रहा होता, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी बेसिकली ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ इसकी वेलोसिटी है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ चेक करने का तरीका होता है फ्रेंड्स, राइट हैंड पाम रूल से हम चेक करेंगे, तो फिंगर्स को आप पॉइंट करो फील्ड की डायरेक्शन में, थंब को पॉइंट करो वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो पाम आपको बताएगा पॉजिटिव टर्मिनल की डायरेक्शन, तो यहाँ पे आप करके देखो आपको पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा, है ना, यहाँ पर आपको पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा ओ पर, है ना, ओ पर पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा और ए पर निगेटिव टर्मिनल मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 आया है ना, ये क्या है, ये है वी ओ माइनस वी ए, है ना, वी ओ माइनस वी ए क्या है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। अभी अगर यही अभी तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, अगर अभी मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट करा दूँ, है ना, अभी इसे मैं क्लॉकवाइज रोटेट करा दूँ तो ये क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी ए इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। इसके अलावा इसी सेम सिचुएशन में, है ना, इसी एंटी क्लॉकवाइज में मैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दूँ, है ना, तब भी ये क्या हो जाएगा ऑपोजिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अलग अलग कंडीशन चेक कर सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स अब ये बार बार आप याद नहीं रख सकते, इसीलिए याद रखो राइट हैंड पाम रूल, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड पाम इज डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल। ऑल राइट फ्रेंड्स, ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन, है ना, ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो वी ओ माइनस वी ए की वैल्यू क्या है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। वी ओ माइनस वी ए की वैल्यू अपने पास है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, लेकिन हमें वी बी माइनस वी ए चाहिए, हमें चाहिए वी बी माइनस वी ए। तो फ्रेंड्स अगर हम इस पूरे पोटेंशियल में से इतने का पोटेंशियल घटा दें तो हमें इतने का पोटेंशियल मिल जाएगा, है ना। ओ ए से ओ बी का पोटेंशियल अगर हम घटा दें तो हमें बी ए का पोटेंशियल मिल जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये रॉड है ना, ये रॉड है, ये केवल
ओ से बी तक है और कैलकुलेट कर लेते हैं, यही फॉर्मूला लगा देते हैं, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। एल की जगह पर क्या रख देंगे, ओ बी की लेंथ रख देंगे, तो वी ओ माइनस वो वी बी क्या हो जाएगा, बी ओमेगा एल बाई टू, है ना, एल बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू। तो वी ओ माइनस वो वी बी कितना आ गया, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8, है ना, ये 4 हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, नीचे आएगा 2 से मल्टीप्लाई होके 8 हो जाएगा। तो वी ओ माइनस वी बी क्या हो गया, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8। अब हम क्या बताए, अब मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था वी ओ है, वी ओ माइनस वी ए, है ना, वी ओ माइनस वी ए से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी ओ माइनस वी बी, है ना, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वी बी माइनस वी ए। तो वी ओ माइनस वी ए क्या है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, वी ओ माइनस वी बी, तो इसको सब्ट्रैक्ट, ये क्या है, वी ओ माइनस वी ए और ये क्या है, वी ओ माइनस वी बी, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिल गया, वी बी माइनस वी ए। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 4 से ऊपर नीचे, तो नीचे 8 डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा 3, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8, तो वी बी माइनस वी ए में मिल गया। तो हमने इस तरह से केस 1 को सॉल्व कर लिया और ये कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। अब आते हैं केस 2 पर। अब केस 2 में भी फ्रेंड्स ये जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे डिराइव किया था बस यही यूज़ होना है, यही यूज़ होना है। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, ओ से बी, है ना, पहले एक इसको 2 रॉड की तरह देखो, है ना, इसको 2 अलग अलग रॉड की तरह देखो। तो ओ बी रॉड को जब देखोगे तो ये कैसी रोटेट कर रही है, ओ बी रॉड रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज में, है ना, क्लॉकवाइज में रोटेट कर रही है। तो इसका जो आएगा, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वी ओ माइनस वी बी, वो क्या आएगा, वो माइनस में आएगा, है ना। यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी, इन्वर्ट थी, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट है। और यहाँ पर कैसे रोटेट कर रहा था, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, तब क्या आया था, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, है ना, वी ओ माइनस वी ए तब आया था बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर कैसा रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ऑपोजिट हो जाएगा, जो भी रिजल्ट है इसका, है ना, वी ओ माइनस वी बी का वो माइनस में हो जाएगा। या फिर उसको वी बी माइनस बी ए लिख लो, या फिर इसको वी बी माइनस बी ए लिख लो, तब भी क्या हो जाएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 से बात बन जाएगी। तो हम फ्रेंड्स हम इसको वी ओ माइनस बी बी ही लिखेंगे, है ना, हम वी ओ माइनस बी बी ही लिखेंगे, जिससे कि कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी रहे। तो इसकी लेंथ कितनी है, ओ बी की लेंथ कितनी है, एल बाई 2, तो इसको आप हटा दो, है ना, इसको वी ओ माइनस वी बी ही लिखो ताकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। वी ओ माइनस वी बी और इसके सामने क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज में। और क्या हो जाएगा, बी ओमेगा एल की जगह पर एल बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि इसकी लेंथ आधी है, एल बाई 2 स्क्वायर बाई 2। तो अपने पास है वी ओ माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8। इसके बाद इस रॉड को देखो फ्रेंड्स, इस रॉड को देखो, तो फ्रेंड्स इसके लिए एक चीज़ आप यहाँ पर एक चीज़ आप देखो, है ना, एक चीज़ यहाँ पर आप देखो, इसके लिए जब वी ओ माइनस वी ए लिखोगे, है ना, इसके लिए जब आप वी ओ माइनस वी ए लिखोगे तो फ्रेंड्स ये कैसा रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स अब इसकी पोजीशन चेंज हो गई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ओ है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन थी, है ना, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन थी, फ्रेंड्स दोनों के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है ना, दोनों के लिए एक्सिस ऑफ
रोटेशन सेम है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, वी ओ माइनस वी ए की जो वैल्यू आएगी, है ना, यहाँ पर भी जो वी ओ माइनस वी ए की वैल्यू आएगी, क्योंकि कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि फील्ड एकदम सेम है ना, फील्ड एकदम सेम है। और ये रोटेट कर रहा है कैसा, ये रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रहा है। तो वी ओ माइनस वी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी ओ माइनस वी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर भी माइनस बी ओमेगा, इसकी जो लेंथ है L/2, है ना, इसकी लेंथ है L/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, वैसे का वैसा आएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं चेंज है, कुछ भी नहीं चेंज है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, वी ओ माइनस वी ए की माइनस बी ओमेगा L/2/8। तो अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। तो अगर हम वी नॉट माइनस वी बी से सब्ट्रैक्ट करें वी नॉट माइनस वी ए, है ना, वी नॉट माइनस वी बी से सब्ट्रैक्ट करें वी नॉट माइनस वी ए, तो हमें क्या मिलेगा, वी नॉट माइनस वी बी से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें वी नॉट माइनस वी ए, तो हमें क्या मिलेगा, ये आएगा वी नॉट माइनस वी बी माइनस वी नॉट प्लस वी ए, वी ए से वी ए कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया, वी ए माइनस वी बी, ये वी ए माइनस वी बी हो गया। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, इसकी वैल्यू क्या है, वी नॉट माइनस वी बी की माइनस बी ओमेगा L/2/8, और इसकी वैल्यू क्या है, माइनस वी ओ माइनस वी ए की वैल्यू क्या है, ये भी क्या है, माइनस बी ओमेगा L/2/8। ये क्या हो गया, बी ओमेगा L/2/8 प्लस बी ओमेगा L/2/8, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने देखा एक रोटेटिंग रॉड की वजह से मोशनल ईएमएफ कैसे आता है, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसकी पोलैरिटी चेक करते हैं, कैसे पोटेंशियल डिफरेंस चेक करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।